हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पीडिया। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 12 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। बाकी के 9, 10th, 11 और 12th के बाकी दो शिफ्ट्स भी का भी सोल्यूशन अवेलेबल है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एफ। देखो, एक सर्कल है जिसका एक एक्सटर्नल पॉइंट है एफ। वो बोल रहा है इंटरसेक्ट अ सर्कल एट ए एंड बी। ठीक है, एफ जो है वो इंटरसेक्ट करता है सर्कल को दो पॉइंट्स पर एफ ए एंड बी। एफ ए क्या है, एफ बी से छोटा है, तो ए यहाँ आ जाएगा और बी यहाँ, एफ ए एफ बी एंड टचेस द सर्कल एट ओ। देखो, एट सी, और ए यहाँ से आके सी पे टच करती है। ठीक है, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। गिवन दैट ए सी एफ कितना गिवन है हमें, 50 डिग्री, एंड ए सी एफ कितना गिवन है हमें, 30 डिग्री। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा है फाइंड एंगल ए ओ बी। ए ओ बी। ठीक है, हमें ये एंगल बताना है ए ओ बी। देखो, इसको मैं यहां से भी कनेक्ट कर देती हूँ। देखो, ये है सेंटर ऑफ द सर्कल, ये क्या है, एक सेंटर से रेडियस है, ये भी सेंटर से क्या है, रेडियस है। ठीक है, देखो, जब भी सेंटर से कोई रेडियस टेंजेंट पर टच करता है, टेंजेंट है ना, ये एफ सी टेंजेंट है, टेंजेंट पे टच करता है तो वो कितना डिग्री का एंगल बताता है, टोटल 90 डिग्री का, 90 डिग्री का बनाता है। यहाँ पे ये जो 50 डिग्री का ऑलरेडी बना हुआ है, हमें ऑलरेडी गिवन है ना 50 डिग्री ए सी एफ, तो ये जो था सी ओ एफ, ये टोटल बनना था 90 डिग्री का, 50 ऑलरेडी है तो ये कितना हो गया, 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो, जब भी एक ट्राइंगल की दो साइड्स इक्वल होती हैं, उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओ सी क्या है, रेडियस है, ओ ए क्या है, रेडियस है, दोनों रेडियस है, दोनों इक्वल हैं, तो इनके ऑपोजिट के एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये भी कितना हो गया, 40 डिग्री। ठीक है, अब देखो, जहां जहां रेडियस है वो सब आपस में एक तरीके से क्या रह जाएंगे, 40 डिग्री के ही रह जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड, वो सब 40 डिग्री के रह जाएंगे। देखो, ये भी 40 डिग्री का होगा। देखो, ये दो तरीके से वेरीफाई हो जाता है। बी ए एफ एक तरीके से स्ट्रेट लाइन है, ये 40 रिमेनिंग कितना बचा, 100, तो ये 100 डिग्री। ठीक है, ये 100 डिग्री। देखो, सी, ये तीनों ए सी एफ का टोटल सम कितना होना था, 180 डिग्री, जिसमें से 30 और 50 पहले से था, तो यहाँ पे कितना होता, 100 डिग्री। और फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का, तो 140 था ऑलरेडी, तो 40 यहाँ पे। ठीक है, अब देखो, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, ओ से बी तक भी रेडियस है, ओ से ए तक भी रेडियस है, तो ये 40 हुआ, तो ये भी 40 हुआ, और रिमेनिंग 40, 80 और रिमेनिंग कितना हुआ, 100 डिग्री। यही एंगल हमसे पूछा था, ए ओ बी, यही वाला एंगल हमसे पूछा था, तो ये कितना आ गया, 100 डिग्री। सो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन, जस्ट अ सेकेंड, द डिफरेंस बिटवीन द डिस्काउंट ऑफ 25%, एक डिस्काउंट 1 है और एक डिस्काउंट 2 है, इन दोनों का डिफरेंस उसने हमें कितना दे रखा है, 28 रुपीज। ठीक है, तो उसके अंदर एक तो उसने हमें सिंगल डिस्काउंट दे रखा है 25% का, और दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, एक 15%, एक 20%। सक्सेसिव डिस्काउंट जब होते हैं तो हम उसका एक सिंगल डिस्काउंट बना लेते हैं। देखो, 15 + 20 - 15 × 20 अपॉन में 100। सक्सेसिव डिस्काउंट का हम एक सिंगल इफेक्टिव डिस्काउंट बना लेते हैं। ठीक है, तो 35 - 2 1 2 2 5 3 15, 35 - 3 32, तो 32% - 25% का उसने हमें वैल्यू कितना दिया है, 28, ये परसेंट में है।
ठीक है, तो 3% का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, सॉरी 3 नहीं 7, आई एम सॉरी, 32 माइनस 25 7, 7% का वैल्यू है हमारे पास 28। उसने हमसे पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ द बिल, मतलब 100% का वैल्यू पूछा है उसने हमसे, तो 28 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में 100, 7 4 जा, सो टोटल अमाउंट बिल का कितना रहा 400, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वो बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 5, 10 और 11। देखो 2 का डिविजिबिलिटी रूल हम सबको पता है, यूनिट डिजिट पे क्या होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है, ये 2 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए। और 5 के डिविजिबिलिटी रूल के लिए क्या है 0 और 5, इन दोनों में से कोई नंबर अगर यूनिट डिजिट पे है तो वो नंबर 5 से डिविजिबल है, ठीक है। अगर कोई नंबर 2 और 5 से डिविजिबल है तो वो तो मतलब डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट ही 10 से डिविजिबल है, क्योंकि 10 के 2 ही फैक्टर होते हैं 2 और 5, ठीक है। अब कोई नंबर 2 और 5 से डिविजिबल है, उसके लिए क्या होना चाहिए कि उसके यूनिट डिजिट पर 2 और 5 का कॉमन फैक्टर होना चाहिए, कॉमन नंबर होना चाहिए। जैसे 0 दोनों में कॉमन है, तो अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर 0 है तो वो नंबर बाय डिफॉल्ट 2 और 5 दोनों से डिविजिबल है, 2 और 5 से डिविजिबल है तो 10 से भी डिविजिबल है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन इसमें कैंसिल हो गया, सेकंड कैंसिल हो गया, बचे हमारे पास 3 और 4 ऑप्शन नंबर। अब इसके अंदर हम सिर्फ ये चेक कर लेते हैं कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें पता चल जाएगा कि वो नंबर 2, 5, 10, 11 से डिविजिबल है या नहीं। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल्टरनेट नंबर्स, सम ऑफ ऑल्टरनेट नंबर्स ए और बी, मतलब ऑल्टरनेट नंबर्स को प्लस करेंगे तो एक नंबर ए बनेगा और एक नंबर क्या बनेगा बी, इन दोनों को आपस में माइनस करके अगर आपको 0 ऑप्टेन हो या 11 ऑप्टेन हो, इन दोनों में से ही कोई नंबर ऑप्टेन होता है तो वो नंबर क्या होता है 11 से डिविजिबल होता है। तो देखो चेक करते हैं, इन्हें प्लस करते हैं 0, 2 में 8 प्लस करा 10, ठीक है, इसे माइनस करना है सम ऑफ ऑल्टरनेट नंबर से, 7, 9, 16, 5, 21, ठीक है, 21 माइनस 10 कितना हुआ हमारे पास 11, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल्टरनेट नंबर्स को अगर हमें माइनस करके 0 मिले या 11 मिले तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, ये नंबर 2, 5, 10 और 11 सबसे डिविजिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ठीक है, हमें a प्लस बी का वैल्यू बताना है, ठीक है। इफ द इक्वेशन हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो क्या होता है a1 अपॉन में a2 इज इक्वल्स टू में b1 अपॉन में b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन में c2। अब a1 क्या होता है x का कोफिशिएंट, b1 क्या होता है y का कोफिशिएंट और c1 क्या होता है कांस्टेंट होता है। तो 2 अपॉन में 8 इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में b इज इक्वल्स टू में 12 अपॉन में a, ठीक है। देखो b के कोफिशिएंट के लिए पहले के ये दो टर्म्स को कर लेते हैं, मतलब इक्वेट कर देते हैं, 2 अपॉन में 8 इज इक्वल्स टू में 1 अपॉन में b, तो हमारे पास b का वैल्यू कितना आ गया 4, ठीक है, b का वैल्यू 4 आ गया तो पुट कर देते हैं और फिर a का वैल्यू निकाल लेते हैं। आई एम सॉरी, ये मैंने यहाँ उल्टा लिख दिया, दिस वन इज a और दिस वन इज 12, ठीक है। b का वैल्यू हमें मिल गया तो यहाँ से a का वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 अपॉन में 4 इज इक्वल्स टू में a अपॉन में 12, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो a का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 3 और a प्लस b का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वो बोल रहा है हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल 6,700 रुपीज अर्न इन 13 मंथ एट 12% इंटरेस्ट। तो 6,700 मल्टीप्लाई बाय 13 मंथ है तो डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। अगर पूरा मतलब गिवन होता, एयर के अंदर गिवन होता तो हम एयर ऐसे ही लिख लेते, मंथ गिवन है तो जितने मंथ है वो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में 12 लिखा जाता है, मल्टीप्लाई बाय 12%, ठीक है। तो कैंसिल कर देंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 7 871 रुपीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वो बोल रहा है 10 4 थीटा मल्टीप्लाई बाय 10 6 थीटा इज इक्वल्स टू में 1। देखो 10 a मल्टीप्लाई में 10 b
इज इक्वल टू में 1 कब होता है, जब a प्लस b का वैल्यू कितना हो 90 डिग्री। तो मतलब 4 थीटा प्लस 6 थीटा ये किसके इक्वल होगा 90 डिग्री के। तो 4 थीटा प्लस में 6 थीटा इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री। तो 10 थीटा इज इक्वल्स टू में 90 डिग्री। तो हमारा यहाँ थीटा का वैल्यू कितना आ गया 9 डिग्री। ठीक है, तो थीटा का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया 9 डिग्री। उसने हमसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट 5 थीटा। तो 5 इंटू 9 45 डिग्री, कॉट 45 होता है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने पूछा द रेशियो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस बाय प्रिंट हाउस बी इन द ईयर ऑफ 2018। 2018 में कितने हैं 12। तो 2018 के अंदर प्रिंट हाउस बी के कितने हैं 12:2। द टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस बाय प्रिंट हाउस सी इन द ईयर ऑफ 2020। तो 9। तो इसका बस हमें रेशियो बताना है 3 4s and 3 3s। सो आंसर इज 4:3। सो ऑप्शन नंबर 3। देखो एक फिगर दिया इन्होंने, ट्राइंगल ए बी डी और एफ ई सी। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने एंगल बी ए डी ये कितना दिया है हमें 60 डिग्री दिया है। और बी डी इज इक्वल्स टू में ई सी। ये बी से लेके डी तक, देखो बी से लेके डी तक और सी से लेके ई तक हमें इक्वल दिए। देखो जब भी ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल। अब बी डी का जो ऑपोजिट एंगल है 60, तो सीई का जो ऑपोजिट एंगल रहेगा वो भी बाय डिफॉल्ट 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और उसने एंगल ए बी डी और सी एफ ई, मतलब ए बी डी ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल दिए हैं कितने 90 डिग्री, और ये भी हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री और ये वाले ट्राइंगल के लिए ये एंगल हो गया हमारा 30 डिग्री। ठीक है, अब उसने पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ बी ए डी ये है हमारे पास 60 डिग्री और एफ सी ई तो ये कितना हो गया हमारा 30 डिग्री। तो इसका रेशियो पूछा है तो 2:1 हमारा इसका रेशियो रहेगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। एक उसने बोला है एक द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल 1600 एम्प्लॉइज है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर एक कंपनी के अंदर। ठीक है, जैसे HR डिपार्टमेंट के अंदर 8% एम्प्लॉइज है और फिर उसके बाद उसने हमें मेल और फीमेल का रेशियो दिया है। अब उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, प्रोडक्शन के एम्प्लॉइज टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज ऑफ द ऑल डिपार्टमेंट। ऊपर आएगा प्रोडक्शन के एम्प्लॉइज कितने हैं, नीचे आएगा टोटल फीमेल एम्प्लॉइज, इनका हमें परसेंटेज बताना है। ठीक है, जो प्रोडक्शन के एम्प्लॉइज है वो कितना परसेंट है टोटल फीमेल एम्प्लॉइज के, ये परसेंटेज हमें बताना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले प्रोडक्शन हाउस के अंदर कितने एम्प्लॉइज हैं 30% एम्प्लॉइज हैं। तो इसे कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। 1600 का 30%, तो इसके अंदर एम्प्लॉइज तो हो गए 480। ठीक है, 480 एम्प्लॉइज हो गए, बट हमें इसका भी क्या बताना है फीमेल एम्प्लॉइज बताने। तो फीमेल एम्प्लॉइज बता देते हैं 480 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 8 6 48 180 फीमेल एम्प्लॉइज आ गई। ठीक है, प्रोडक्शन के बाद HR में चलते हैं। HR 1600 के कितने परसेंट है 8% और इसके फीमेल एम्प्लॉइज कितना है 5/8। ठीक है, 16 5s 80। फिर HR के बाद IT करते हैं। IT 1600 का 15% और इसके फीमेल एम्प्लॉइज का क्या रेशियो है
5/3, ठीक है, 5 1 5, 5 3 3 3, 16 9 144 अपॉन देन अकाउंट्स का करते हैं 1600 का 25% और 7/10, 5 5 5 2 2 8 तो इसके आ जाएगा 280। अकाउंट्स के बाद लास्ट रहता है मार्केटिंग, इसको भी निकाल लेते हैं। 1600 का मार्केटिंग में कितने हैं 22% और इसका फीमेल का रेशियो कितना आ जाएगा 4/11, तो 11 1 11 2 ठीक है, तो 16 8 128, ठीक है। तो प्रोडक्शन में टोटल एम्प्लॉयज कितने हैं 480 अपॉन में टोटल फीमेल एम्प्लॉयज कितनी है इस मतलब पूरी कंपनी के अंदर, तो 180 + 80 144 280 और 128, इसका टोटल कितना आ जाएगा 812। परसेंटेज निकाल देंगे मल्टीप्लाई बाय 100, सो 59.1%। ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है तो बट करना तो पड़ेगा। देखो उसने बोला फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट मस्ट बी असाइन टू ए इन ऑर्डर फॉर, इस नंबर को हमें क्या बनाना है 8 से डिविजिबल, तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पे हम यहाँ पे ऑप्शन के थ्रू जाते हैं, 3 गिवन है तो 3 रख देते हैं, 8 से डिविजिबल हो जाएगा, 0 रखोगे तो अगर 0 रखा 0 और 2 8 से डिविजिबल नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा और 22 भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमें 3 वहां पे प्लेस करना पड़ेगा। देखो उसने बोला है 2 पाइप A एंड B कैन फिल अ टैंक इन, देखो A और B 2 पाइप हैं, A फिल करता है एक टैंक को 4/3 आवर में और B पाइप फिल करता है 2 आवर्स में, ठीक है। वो उसने पूछा है इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ उन्हें ओपन करा गया, तो आगे क्वेश्चन यही था कि कितनी देर में टैंक फिल हो जाएगा। तो देखो पहले इनका टोटल वर्क निकाल लेते हैं, सिर्फ इनके न्यूमरेटर्स का क्या लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम में आ गया 4, ठीक है। इसका एफिशिएंसी निकालने के लिए 4 से 4 को डिवाइड किया 1, बट ये जो डिनोमिनेटर है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होता है जब भी फ्रैक्शन का केस होता है, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 3 यूनिट और इसकी एफिशिएंसी क्या आ गई 2 यूनिट, ठीक है। तो वो काम उसने हमसे पूछा है मिनट्स के अंदर, तो टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी 5, मतलब 4/5 आवर्स में करेंगे, बट उसने हमसे पूछा है मिनट्स के अंदर, तो मिनट से इसको मल्टीप्लाई कर देते, 12 4 48 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है, a² + b² + c² इज इक्वल्स टू में a² + b² + c² इज इक्वल्स टू में 2a + 2c - 2, और हमें वैल्यू किसकी बतानी है a³ + b³ + c³। देखो मैं सब कुछ इक्वल टू के एक ही साइड ले आते हैं, a² + b² + c² माइनस का 2a - 2c और प्लस का 2 इज इक्वल टू में 0। देखो अगर मैं a² और -2 ले लूं और ये जो 2 है इसे एक 1 और +1 की फॉर्म में लिख देती है और इसका एक 1 ले लिया, तो मेरे पास क्या बना a² + b² -2ab, ये बन गया। ये किसका फॉर्मूला था a - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर मैं a² - 2a और इसमें से 1 ले लूं तो मेरे पास a - 1 का होल स्क्वायर बन गया, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ a - 1 का होल स्क्वायर। देखो b के साथ कुछ है ही नहीं, प्लस b² और c के लिए भी देखो c² -2c और एक 1 इसमें से, मतलब ये 2 था ना, इसको मैंने 1 और 1 में स्प्लिट कर दिया, तो अगेन ये मेरा क्या बन गया c - 1 का होल स्क्वायर, क्या होगा a² + b² -2ab, ऐसे ही बन गया। यही वैल्यूज है हमारे पास, तो यहाँ पे आ गया प्लस में c - 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 0। देखो जब भी 3 डिजिट जैसे a² + b² + c² ये किसके इक्वल गिवन हो 0 के, तो हम a² को 0 के इक्वल रख के हमें जो भी इसकी वैल्यू चाहिए वो हम
निकाल सकते हैं। अब मेरे पास ए स्क्वायर में क्या है, a माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो a माइनस 1 को अगर मैं 0 के इक्वल रखूं तो मेरे पास a का वैल्यू 1 आ गया। सेम मैं b के लिए भी करूंगी, तो b के लिए तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो b का वैल्यू हमारे पास 0 ही रहा। a 1, b 0 और c माइनस 1 इज इक्वल्स टू में 0, तो c का वैल्यू भी कितना आ गया 1। ठीक है, तो बस उसने इसका वैल्यू पूछा है, a का क्यूब कर दो प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब, तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा 2। सो ऑप्शन नंबर 2 ही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अ बोट कैन गोस 2 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 2 किलोमीटर, अगेंस्ट द करंट। अगेंस्ट द करंट मतलब बोट माइनस स्ट्रीम, कितनी देर में, 1 घंटे में। ये एक केस उसने बताया। एंड गोस 1 किलोमीटर, अभी डिस्टेंस कितना है 1 किलोमीटर, अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम मतलब बोट प्लस स्ट्रीम इन अ करंट इन 10 मिनट्स। मिनट्स देखो यहाँ पे डिस्टेंस किसके अंदर था, किलोमीटर में, तो जो टाइम होना चाहिए वो आर में होना चाहिए, तो मिनट्स को आर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहां से बोट माइनस स्ट्रीम का वैल्यू कितना आ गया 2 और बोट प्लस स्ट्रीम का वैल्यू कितना आ गया 6। ठीक है, अब उसने पूछा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 6 किलोमीटर इन स्टेशनरी वाटर। स्टेशनरी वाटर मतलब होता है जो पानी हिल नहीं रहा, मतलब अपनी ही जगह पे खड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई स्ट्रीम नहीं है, ना अगेंस्ट है ना विद है। तो जिस केस में सिर्फ स्टेशनरी वाटर चाहिए होता है, हमें उसके अंदर सिर्फ किसकी स्पीड चाहिए होती है, बोट की। स्ट्रीम की स्पीड की कोई नीड नहीं होती। तो बोट का स्पीड यहां से निकाल लेते हैं, 2b इज इक्वल्स टू में 8, बोट का स्ट्रीम कितना आ गया 4, बोट का स्ट्रीम 4 आ गया, तो 6 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल्स टू में 1.5, मतलब 1 घंटा 30 मिनट। ये तो देखो वैल्यू पुटिंग का ही है, इसके अंदर आपको ऑप्शन के थ्रू ही वैल्यू पुट करना पड़ेगा कि x का वैल्यू क्या रखना है, y का क्या, z का क्या, जो हमें आंसर मिल जाए 22। तो देखो ऑप्शन नंबर 3 इसके अंदर दिखा ही रहा है, करेक्ट है। आप इसके अंदर वैल्यू पुटिंग से कर लो, जो वैल्यू इसके अंदर सेटिस्फाई करता है वही ऑप्शन चूज करना होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में वो क्या बोल रहा है, एक कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर को कैटेगराइज किया गया है, ये एक परसेंटेज के अंदर है, जैसे 20%, 7.5, 15, 10, ये 5 है, 5%, 20 एंड 7.5। अब उसने बोला है द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज डैश टाइम दैट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ R&D। ठीक है, देखो इसके अंदर बेसिकली देखो R&D का हमारा एक्सपेंडिचर कितना है 5% और टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ कंपनी कितना है 100%। तो उसने यही पूछा है कि R&D का कितना परसेंट हमारा टोटल मतलब R&D को मैं कितने परसेंट पे मल्टीप्लाई करूं जो ये हमें 100% दे दे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 20 देन इट्स 100%, तो ये 20% है, 20 टाइम्स दैट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन R&D। ठीक है, अगर हम 20% और एक्सपेंडिचर करें तो टोटल एक्सपेंडिचर के इक्वल आएगा। देखो सर्कमफ्रेंस दिया है ऑफ अ बेस ऑफ कॉनिकल टेंट, हाइट दी है और सर्कमफ्रेंस दिया है। सर्कमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, सर्कमफ्रेंस एक कोनिकल टेंट, देखो एक टेंट है, ठीक है, एक टेंट है, इसी शेप में होता है। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, बेस का जो सर्कमफ्रेंस है, बेस का सर्कमफ्रेंस मतलब बेस की बाउंड्री। अब बेस का शेप क्या है हमारा सर्कल, ठीक है, सर्कल के सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई r, जो हमें इक्वल है किसके 32 पाई के। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 6 12, हमारे पास यहाँ पे रेडियस का वैल्यू कितना आ गया 16 और हाइट उसने दी है हमें 8 मीटर। उसने कहा है फाइंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल। ठीक है, एल हमें फिगर आउट करना पड़ेगा। हाइट इसने हमें मेंशन है कितनी 8, बेस कितना आ गया 16, तो इसका हाइपोटेनियस निकाल लेते। तो 8 8 जा हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 8 8 जा 64 प्लस 16 16 जा 256, प्लस करेंगे तो आंसर रहेगा 320। ठीक है, तो h इज इक्वल्स टू में 8√5, मतलब ये जो स्लैंट हाइट का वैल्यू आई ये हमारे पास कितना आ गई 8√5।
पुट कर देते हैं। आंसर में देखो पाई गिवन है, तो पाई को ऐसे ही रखना है, r और l कितना आया 8√5, 16 8 128√5 पाई। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 150 डिग्री। देखो साइन 150 डिग्री का वैल्यू साइन 150 डिग्री किसके इक्वल होता है, साइन 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो साइन 150 डिग्री किसके इक्वल होता है, साइन 30 डिग्री के, और साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/2, सो आंसर इज 0.5, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन। इनका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, 2 इंटू में 32। ठीक है, फैक्टराइज कर लो, 2 4 4 8 सा। ठीक है, और फैक्टराइज कर लो, 2 इंटू में 4 इंटू में 2 इंटू में 4। ठीक है, पेयरिंग कर लो, 4 2 सा 8, ऑप्शन नंबर 2। देखो इसके अंदर उसने कहा है द प्रॉफिट गेन ऑन सेलिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट इज 320। एक प्रोडक्ट को जब उसने बेचा है तो उसे प्रॉफिट कितने का हुआ है 320, तो मतलब उसने 100 की चीज कितने में बेची है 420 रुपए में। ठीक है, 420 रुपए में बेचा है तो ही उसका प्रॉफिट कितना हुआ है 320 का। उसने बोला है इफ द कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, जो उसका कॉस्ट प्राइस था और ये इसका सेलिंग प्राइस था, कॉस्ट प्राइस को उसने कितना क्या करा है 10% इंक्रीज करा है, तो मतलब 100 का कितना कर दिया 110। बट द सेलिंग प्राइस रिमेन द कांस्टेंट, जो सेलिंग प्राइस था वो क्या रह गया कांस्टेंट 420 ही रहा। तो अब इस केस में उसका प्रॉफिट कितना हुआ 310 रुपए। ठीक है, उसको 310% का प्रॉफिट हुआ। तो वो पूछ रहा है देन व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है, तो प्रॉफिट अपॉन में सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर विल बी 73.8%। क्वेश्चन नंबर 19-20, एक सर्कुलर आर्क है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर और एंगल है 30 सेंटीमीटर एट द सेंटर, फाइंड इट्स पैरामीटर। देखो जब भी हम सेक्टर के पैरामीटर की बात करते हैं, सेक्टर के पैरामीटर का कुछ भी फॉर्मूला नहीं होता, बस हमें इसके अंदर पता होता है कि आर्क के अंदर हमें क्या प्लस करना होता है 2 रेडियस। आर्क की लेंथ हम निकाल सकते हैं उसके फॉर्मूले से। आर्क का फॉर्मूला क्या होता है थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर। ठीक है, आर्क का लेंथ निकाल के उसके अंदर हमें क्या ऐड करना होता है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, क्योंकि एक रेडियस यहां से होता है और एक रेडियस यहां से, तो आर्क का लेंथ प्लस में रेडियस, तो उसका हमें क्या मिल जाता है पैरामीटर। पैरामीटर क्या चीज होती है बाउंड्री होती है। तो पहले आर्क की लेंथ पता कर लेते हैं, थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई एंड आर इज 12। ठीक है, 12 2 4 8 2 1 2 2 3 6, तो आर्क की लेंथ कितनी आ गई 6.28। 6.28 के अंदर हमें क्या प्लस करना है 2 टाइम्स ऑफ द रेडियस, मतलब 24, तो आंसर विल बी 30.28, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक मर्चेंट ने मिक्स करे हैं 2 वेराइटी ऑफ शुगर, एक 5 किलो है एक 10 किलो है। 5 किलो वाला उसे 4 रुपए पर केजी पड़ता है और 3 किलो वाला उसे 6 रुपए पर केजी मिलता है। ये उसने आपस में मिक्स करे हैं। उसने पूछा व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्स पर केजी, मिक्सचर पर केजी। तो मिक्सचर पर केजी के कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों को प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन में टोटल वेट से, उसे टोटल वेट से क्या करते हैं डिवाइड। तो 5 + 3 8, तो 5 4 20, 3 6 18, तो 38 डिवाइडेड बाय 8 4.75। तो जो उसका मिक्सचर है उसको 4.75 रुपीज पर केजी पड़ेगा, मतलब ये शॉपकीपर को कॉस्ट करेगा 4.75। देखो द प्रपोर्शन ऑफ सुरेश स्पेंडिंग टू सेविंग्स
हमें कितना दिया है 3:1, तो सुरेश की इनकम कितनी थी 4 यूनिट, ठीक है। इफ हिज सैलरी राइजेस बाय 25%, सुरेश की पहले ही सैलरी थी 4, अब ये 25% राइज हो गई, तो मतलब 125, 25 5 25 4, तो सुरेश की पहली सैलरी थी 4 और अब कितनी हो गई है 5, ठीक है। 4 से बढ़ के कितनी हो गई है 5 हो गई है। उसने कहा है व्हाट परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज इफ द सेविंग ग्रोज बाय 10%। पहले तो हम सेविंग को 10% इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। तो सेविंग पहले कितनी थी 1, अब ग्रो करके कितनी हो गई है 1.1, और इन दोनों का डिफरेंस इसका क्या होगा स्पेंडिंग, तो 3.9, तो 3 से बढ़ के उसकी स्पेंडिंग कितनी हो गई 3.9, तो उसने वही पूछा है कि एक्सपेंडिचर में कितना इंक्रीज आया, तो 0.9 का इंक्रीज आया कितने पे 3 मल्टीप्लाई बाय 100, 3 1 3 3 3 9, तो टोटल 30% का इंक्रीज आया है उसके एक्सपेंडिचर पे, स्पेंडिंग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, इसके अंदर उसने हमसे कहा है द एवरेज ऑफ टाइप ए कार्स प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी ड्यूरिंग 2012 टू 2014, 2012 से लेके 2014 तक का हमें टाइप ए कार्स का क्या निकालना है एवरेज। तो इसका एवरेज निकाल देते हैं पहले। तो देखो इसका टोटल आएगा 6500, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, बट अभी हम नहीं करते, होल्ड पे रखते हैं। इज व्हाट परसेंटेज लेस दैट द कंबाइंड एवरेज। देखो कंबाइंड एवरेज की बात करिए, कंबाइंड एवरेज जब भी निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, बी और सी का कंबाइंड एवरेज चाहिए तो हमें पहले बी का एवरेज निकालना पड़ेगा, देन सी का एवरेज निकालना पड़ेगा, और फिर उसके बाद उनका कंबाइंड एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। और कब से कब तक का निकालना है 2013 से लेके 2015 तक। तो देखो ये ए की बात थी, बी की बात, 2013 से लेके 2015 तक का पहले इसका एवरेज निकाल देते हैं। इसका टोटल आएगा 9210 डिवाइडेड बाय 3, और सी का 2013 से लेके 2015 तक तो 8510 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। अब अगर हमें इसका कंबाइन, देखो फर्स्ट केस के अंदर तो 3 से डिवाइड सबको करना है, ठीक है, तीनों को 3 से डिवाइड करना है। अगर हम स्किप कर दें तो सिर्फ हमें कंबाइन एवरेज निकालना रह जाएगा बी और सी का। सपोज अगर हम निकाल लेते बी और सी का एवरेज, तो भी हमें क्या करना होता है बी प्लस सी बाय 2, क्योंकि 3 से डिवाइड तीनों में करना है, तो हम उसको अगर एक जगह इग्नोर करते हैं तो तीनों जगह ही हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो सिर्फ हम बी प्लस सी का कंबाइन एवरेज निकाल लेते हैं। तो बी प्लस सी का कंबाइन एवरेज कितना हो जाएगा 17720 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा 8860। तो बस उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि ए का एवरेज बी से कितना कम है, तो कितना कम है 6500 माइनस 8860 को माइनस कर देंगे तो डिफरेंस कितना आएगा 2360 अपॉन में 8860 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर विल बी 26.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इसके अंदर उसने हमें cos a का वैल्यू दिया है 6/7, ठीक है 6/7, तो ये आ गया √13 ABC, ठीक है। देखो cosec a 7 अपॉन में √13 प्लस में cot a 6 अपॉन में √13 अपॉन में cosec माइनस में cot, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो ये और ये दोनों आपस में कैंसिल, ऊपर क्या बचा 13 और नीचे 1, तो आंसर विल बी 13। के अंदर उसने पूछा है हमसे एक सेक्टर का उसने हमें एंगल गिवन है और उसका रेडियस गिवन है, और उसने हमसे पूछी है इसकी आर्क की लेंथ। आर्क की लेंथ का फॉर्मूला लगा देंगे थीटा अपॉन में 360 मल्टीप्लाई में 2 पाई एज इट इज है पाई, और आर कितना है 9.6, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर रहेगा 4 पाई, ठीक है। सो आज की वीडियो में हमने पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं 12 सितंबर की 3rd शिफ्ट के लिए। सो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।